सबसे पहले बात करेंगे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की, जो पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर से नासूर बनता जा रहा है। भारतवर्ष में इसका कहर जारी है और एक बार फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, यह न सिर्फ राज्य सरकार के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी गहरी चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बेकाबू होते जा रहा है। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोरोना के प्रसार पर कोई रोक नहीं लग पा रही। राज्य में कोविड-19 के नए मामले बेहद तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों की यदि बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के 16,620 नए मामले सामने आए हैं, जो कि इस साल एक दिन में आने वाले सर्वाधिक नए मामले हैं। आपको बता दें कि 16,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद अब राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 23,14,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते 50 लोगों की मौत होने के बाद राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52,861 पर पहुंच चुकी है। इससे पहले महाराष्ट्र में लगातार 2 दिन कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे और अब यह आंकड़ा बढ़कर 16,000 को भी पार कर चुका है। वहीं पुणे में भी कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की यदि बात करें तो पुणे में कोरोना के 3,267 नए मामले सामने आने के बाद यहां हड़कंप मच गया, जबकि इसी दरमियान कोरोना के कारण 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। औरंगाबाद की यदि बात करें तो औरंगाबाद में बीते दिन कोरोना के 1,023 नए संक्रमित पाए गए। यहां तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए अस्पतालों में बेड को बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब यहां भी प्रतिबंध लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं कोविड-19 के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के मद्देनजर नागपुर में आज से पूरी तरह संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। सख्त लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को राहत दी गई है। यह लॉकडाउन 21 मार्च तक लगाया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान निजी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि सरकारी दफ्तरों में 25% कर्मियों के साथ कामकाज होगा। वहीं जरूरी सामानों की आपूर्ति करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा नागपुर में शराब की बिक्री केवल ऑनलाइन होगी। रविवार को राज्य में कोरोना को 8,861 ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो गए और उसके बाद उन्हें घर जाने के लिए अस्पताल से अनुमति मिल गई। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना महामारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 21,34,000 के पार पहुंच चुकी है। यह राहत भरी बात जरूर हो सकती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 92.21% है, जबकि मृत्यु दर 2.28%। राज्य में बढ़ते केसों के चलते एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। महाराष्ट्र में फिलहाल 1,26,231 एक्टिव केस हैं। रविवार को 1,08,381 सैंपल्स की जांच की गई। राज्य में रविवार को सबसे ज्यादा नए मामले आर्थिक राजधानी मुंबई से आए। यहां कोरोना के 1,963 नए मरीज मिले। इसके अलावा पुणे से 3,267, औरंगाबाद से 752, नांदेड़ से 351, वहीं पिंपरी चिंचवड़ से 806, अमरावती से 209 और नागपुर से 1,979 नए मामले सामने आए हैं। और इसी के चलते राज्य सरकार इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। सूबे के मुखिया उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों महाराष्ट्र की जनता से संवाद साधा और उन्होंने यह कहा था, यदि महाराष्ट्र में कोरोना का मामला ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र वासियों को एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के चलते अब लोगों से कहा जा रहा है कि वे सामाजिक दूरी बनाए रखें, कोविड-19 के नियमों का पालन करें, सैनिटाइजर का समय समय पर इस्तेमाल करें। ये वो एहतियात हैं जो पिछले साल से लेकर अब तक लोगों के जहन में सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस तरह के कोई नियमों को मानने को तैयार नहीं है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कोरोना के बढ़ते संक्रमितों का।